मीन राशि वालों, आपकी कुलदेवी को बांध दिया है। इस औरत ने सारी हद पार कर दी है। उन हर हर महादेव दोस्तों, इस समय आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक औरत ने आपकी कुलदेवी को बांध दिया है, जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी तहस नस हो गई है। सालों पहले आपके घर में जो खुशहाली थी, रुपया पैसा था, हर काम में कामयाबी मिलती थी, बस सब कुछ आपके जीवन से कहीं खो सा गया है। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी औरत की वजह से, जिसने आपके जीवन में परेशानियां और मुसीबतें खड़ी करने के लिए कुछ ऐसे उपाय करके इसने आपकी कुलदेवी को बांध दिया है, उन्हें नाराज कर दिया है, जिसकी वजह से आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है और आपके जीवन में तमाम परेशानियां आ रही हैं। आप लाख मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। आपके घर में बिना वजह कलह और क्लेश बना रहता है। घर के सदस्य एक दूसरे की हेल्प करने की जगह एक दूसरे का नुकसान करने में लगे हुए हैं। अपने जीवन में सब कुछ सही करने के लिए आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आप कुलदेवी को कैसे प्रसन्न सकते हैं, उन्हें इस औरत के बंधन से कैसे मुक्त कर सकते हैं। आगे आपको इस बार में कुछ कारगर उपाय बताए जाएंगे, जिन्हें करके आप अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा दे सकते हैं, अपनी कुलदेवी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी कुलदेवी को प्रसन्न कर लिया स्विंगल, तो आप अपने जीवन में फिर से वह सब कुछ पा सकते हैं जो आपने खो दिया है। फिर से आप कामयाब हो सकते हैं, परिवार में सुख शांति और खुशहाली ला सकते हैं। साथ ही आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर वह औरत कौन है जो आपके जीवन में इतना बड़ा उलटफेर कर रही है। उसकी आपके साथ क्या दुश्मनी है जो आपको परेशान करने के लिए उसने यह सारे उपाय किए हैं। अपनी कुलदेवी को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में आगे कौन कौन सी बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं, कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कुलदेवी या कुलदेवता कौन होते हैं। दरअसल आपके पूर्वजों द्वारा जिस देवी को पूजा जाता है उन्हें कुलदेवी, और जिस देवता को पूजा जाता है उन्हें कुल देवता कहा जाता है। घर के किसी भी नए काम की शुरुआत, चाहे वह मांगलिक को धार्मिक हो या कोई भी कार्य हो, उसकी शुरुआत से पहले कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। जिस घर में कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा पाठ नहीं की जाती है, उस घर के सदस्य हमेशा परेशान रहते हैं। उनका परिवार टूटकर बिखर जाता है। लाख मेहनत करने के बाद भी उन्हें अपने काम में सफलता नहीं मिलती और लोगों द्वारा किए गए उपाय या टोने टोटके उनके ऊपर जल्दी असर करते हैं, क्योंकि उनकी कुल यानी उनके परिवार की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। और यदि आप कुलदेवी या कुलदेवता की समय समय पर पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उनके नाम का दीपक जलाते हैं, तो वो आपसे प्रसन्न होकर आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देते हैं, जिसके प्रभाव से कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी दुश्मन इस औरत ने भी आपकी कुलदेवी को इसीलिए बांध दिया है, ताकि वह आपके आसपास मौजूद सुरक्षा कवच को नष्ट कर सके और आपका बड़ा नुकसान करने में सफल हो सके। क्योंकि जो औरत आपको परेशान करना चाहती है, वो सिर्फ ये चाहती है कि आप अपने परिवार के बीच में सुखी ना रहें, आपका जीवन खुशहाल ना हो, आपको दिन रात रोता हुआ देखना चाहती है। इसलिए वो दिन रात प्रयत्न करती रहती है आपको परेशान करने के लिए। इसने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं। इसने कुछ उपाय करके आपके कुलदेवी को बंध दिया है, जिसकी वजह से आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत भी आपको सफल नहीं कर पाती और आपका जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा है। आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से आपके घर में धीरे धीरे धन की कमी होने वाली है और घर के सभी सदस्यों के जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ने वाली है। आपको सबसे पहले अपने घर के किसी बड़े सदस्य से अपनी कुलदेवी या कुलदेवता की जानकारी हासिल करनी है। उसके बाद रोज उनके नाम का भोग लगाना होगा, उनके नाम से शुद्ध घी का दीपक जलाना होगा, उनके नाम से दान करना होगा, ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे। क्योंकि जब आपको अपनी कुलदेवी या कुल देवता का भरपूर आशीर्वाद मिलने लगता है, तो कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, कितनी भी कोशिश कर ले, आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपके घर में कुलदेवी का मंदिर है, तो आपके घर के अंदर
मांस मछली जैसी चीजों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। आप घर से बाहर भी ऐसी चीजों का सेवन भूलकर भी न करें। सात्विक आहार ग्रहण करें और अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। जो लोग तामसिक और राक्षसी भोजन ग्रहण करते हैं, उनके हाथ से कुल देवी या कुल देवता कोई भी भोग या पूजा स्वीकार नहीं करते और उनकी नाराजगी हमेशा बनी रहती है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो दुश्मन है वह इस बात को भली भांति जानता है, इसीलिए वह भरपूर कोशिश करेगा कि आप ऐसी गलतियां बार बार करें ताकि आपकी कुलदेवी या कुल देवता आपसे नाराज रहे और आपको उनका आशीर्वाद कभी ना मिल पाए। क्या आपसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से वह आपसे इस कदर दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रही है? दरअसल किसी भी इंसान के जीवन में कई सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो जीवन को खुशहाल बनाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हर इंसान की किसी न किसी से दुश्मनी जरूर होती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। कई बार जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें आपसे कोई उम्मीद होती है, आकांक्षा होती है, और आप उनकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते तो वो अंदर ही अंदर आपसे दुश्मनी पाल लेते हैं और आपका नुकसान करने के बारे में सोचने लगते हैं। मौका मिलते ही आपके साथ कोई बड़ा धोखा या नुकसान कर देते हैं। मान लीजिए कभी किसी स्त्री ने आपसे कुछ हजार रुपए मांगे और आपने उस समय मना कर दिया। ये बात उसे बुरी लग गई और उसने अपने मन में आपके प्रति दुश्मनी का भाव बना लिया और मन ही मन आपके खिलाफ काम करने लगी। आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे लोगों के द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। आप बीमार पड़ सकते हैं या फिर घर परिवार में कलह और क्लेश बढ़ सकता है। ऐसे लोग खुद भी सुखी नहीं होते और दूसरों को भी सुखी नहीं रहने देना चाहते। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और हमेशा ध्यान रखें कि आपके आसपास मौजूद लोगों में कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिसे आपकी वजह से कोई दुख या तकलीफ पहुंच रही है, क्योंकि कई बार छोटी से छोटी बात भी बहुत बड़ा रूप ले लेती है और व्यक्ति अपना अपमान समझकर सामने वाले का बड़ा नुकसान करने की कोशिश करने लगता है। आपसे इस तरह दुश्मनी निभाने वाली औरत के बारे में पूरी जानकारी पाकर ही आप उससे अगर पूरी तरह से सावधान रहेंगे तो वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। ऐसे लोग आपके पास पड़ोस में हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके घर की कोई सदस्य, खास रिश्तेदार हो सकती है। लेकिन आपकी कुंडली में आपसे ऐसी दुश्मनी निभाने वाली एक औरत है जो आपके परिवार की खुशहाली देखकर जलती है, आपको हमेशा तकलीफ में डालना चाहती है। जब आपका परिवार हंसता है तो इसका मन बहुत रोता है और यह आपका बड़ा नुकसान करने के बारे में सोचती है। आपके दुश्मन आपको जानबूझकर गलत संगति में फंसाने की कोशिश करेंगे। आपको मांस मदिरा जैसी चीजों की लत लगाएंगे ताकि आप इन चीजों में लिप्त रहे और अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद पाने से वंचित रह जाएं। इसके अलावा एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, आप किसी बाहरी व्यक्ति को अपने कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर अकेले ना जाने दें, क्योंकि यही वह समय होता है जब लोग दुश्मनी वश आपके कुल देवी या कुल देवता को बांध सकते हैं, आपके जीवन में बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इन बातों के साथ साथ आप अपनी कुल देवी को प्रसन्न रखने के लिए अपने घर में मौजूद महिलाओं का मान सम्मान करें, अपनी कन्या का मान सम्मान करें, घर में आने वाली महिलाओं का सम्मान करें, दरवाजे पर आने वाली गरीब महिला का सम्मान करें, क्योंकि आपकी कुलदेवी भी एक स्त्री है और वह कभी नहीं चाहेंगी कि आपके हाथों किसी स्त्री का अपमान हो। जब आप अपने आसपास मौजूद हर महिला का मान सम्मान करेंगे, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करेंगे, तो आपकी कुलदेवी आपसे विशेष रूप से प्रसन्न होंगी और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में चारों तरफ सुख समृद्धि आने लगेगी। कुलदेवी को उस औरत के तंत्र मंत्र से मुक्त करने के लिए आपको एक उपाय करना बेहद जरूरी है। आप एक नींबू लेकर उस स्थान पर जाइए जहां आपके घर में कुलदेवी विराजमान है। उनके सामने जाकर आप इस नींबू को अपने सीधे हाथ में लेकर 21 बार अपने सर से घूमकर उतारा कर ले। फिर अपनी कुलदेवी का नाम लेते हुए इस नींबू के 2 टुकड़े करके अपने घर के पास के किसी चौराहे पर जाकर सीधे हाथ का नींबू उल्टे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ का नींबू सीधे हाथ की तरफ यानी विपरीत दिशा में फेंक दें। इसके बाद आप अपनी कुलदेवी या कुलदेवता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमसे जो भी गलती हुई है
उसके लिए हमें माफ करे और आगे हमारे जीवन में हमारी रक्षा करे। आप अपनी कुलदेवी के सामने प्रण लें, स्विंगल, कि आप प्रतिदिन उनके सामने दीपक जलाएंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे और किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करेंगे। ऐसा करने से आपके जीवन में पहले की तरह सुख समृद्धि आने लगेगी। कुलदेवी को प्रसन्न करने के साथ साथ आपके लिए यह भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर आपके आसपास रहने वाली वह कौन औरत है जो आपकी कुलदेवी को बांधने का प्रयास कर रही है, और ऐसा प्रयास वह क्यों कर रही है। मीन राशि वालों, आपकी कुलदेवी को बांध दिया है। इस औरत ने सारी हद पार कर दी है। उन हर हर महादेव दोस्तों, इस समय आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक औरत ने आपकी कुलदेवी को बांध दिया है, जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी तहस नस हो गई है। सालों पहले आपके घर में जो खुशहाली थी, रुपया पैसा था, हर काम में कामयाबी मिलती थी, बस सब कुछ आपके जीवन से कहीं खो सा गया है। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी औरत की वजह से, जिसने आपके जीवन में परेशानियां और मुसीबतें खड़ी करने के लिए कुछ ऐसे उपाय करके इसने आपकी कुलदेवी को बांध दिया है, उन्हें नाराज कर दिया है, जिसकी वजह से आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है और आपके जीवन में तमाम परेशानियां आ रही हैं। आप लाख मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। आपके घर में बिना वजह कलह और क्लेश बना रहता है। घर के सदस्य एक दूसरे की हेल्प करने की जगह एक दूसरे का नुकसान करने में लगे हुए हैं। अपने जीवन में सब कुछ सही करने के लिए आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आप कुलदेवी को कैसे प्रसन्न सकते हैं, उन्हें इस औरत के बंधन से कैसे मुक्त कर सकते हैं। आगे आपको इस बार में कुछ कारगर उपाय बताए जाएंगे, जिन्हें करके आप अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा दे सकते हैं, अपनी कुलदेवी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी कुलदेवी को प्रसन्न कर लिया, स्विंगल, तो आप अपने जीवन में फिर से वह सब कुछ पा सकते हैं जो आपने खो दिया है। फिर से आप कामयाब हो सकते हैं, परिवार में सुख शांति और खुशहाली ला सकते हैं। साथ ही आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर वह औरत कौन है जो आपके जीवन में इतना बड़ा उलटफेर कर रही है। उसकी आपके साथ क्या दुश्मनी है जो आपको परेशान करने के लिए उसने यह सारे उपाय किए हैं। अपनी कुलदेवी को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में आगे कौन कौन सी बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं, कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कुलदेवी या कुलदेवता कौन होते हैं। दरअसल आपके पूर्वजों द्वारा जिस देवी को पूजा जाता है उन्हें कुलदेवी, और जिस देवता को पूजा जाता है उन्हें कुल देवता कहा जाता है। घर के किसी भी नए काम की शुरुआत, चाहे वह मांगलिक को धार्मिक हो या कोई भी कार्य हो, उसकी शुरुआत से पहले कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। जिस घर में कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा पाठ नहीं की जाती है, उस घर के सदस्य हमेशा परेशान रहते हैं। उनका परिवार टूटकर बिखर जाता है। लाख मेहनत करने के बाद भी उन्हें अपने काम में सफलता नहीं मिलती और लोगों द्वारा किए गए उपाय या टोने टोटके उनके ऊपर जल्दी असर करते हैं, क्योंकि उनकी कुल यानी उनके परिवार की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। और यदि आप कुलदेवी या कुलदेवता की समय समय पर पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उनके नाम का दीपक जलाते हैं, तो वो आपसे प्रसन्न होकर आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देते हैं जिसके प्रभाव से कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी दुश्मन इस औरत ने भी आपकी कुलदेवी को इसीलिए बांध दिया है ताकि वह आपके आसपास मौजूद सुरक्षा कवच को नष्ट कर सके और आपका बड़ा नुकसान करने में सफल हो सके। क्योंकि जो औरत आपको परेशान करना चाहती है, वो सिर्फ ये चाहती है कि आप अपने परिवार के बीच में सुखी ना रहें, आपका जीवन खुशहाल ना हो, आपको दिन रात रोता हुआ देखना चाहती है। इसलिए वो दिन रात प्रयत्न करती रहती है आपको परेशान करने के लिए। इसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। इसने कुछ उपाय करके आपके कुलदेवी को बंध दिया है, जिसकी वजह से आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत भी आपको सफल नहीं कर पाती और आपका जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा है। आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से आपके घर में धीरे धीरे धन की कमी होने वाली है और घर के सभी सदस्यों के जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ने वाली है।
आपको सबसे पहले अपने घर के किसी बड़े सदस्य से अपनी कुलदेवी या कुलदेवता की जानकारी हासिल करनी है। उसके बाद रोज उनके नाम का भोग लगाना होगा। उनके नाम से शुद्ध घी का दीपक जलाना होगा। उनके नाम से दान करना होगा ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे। क्योंकि जब आपको अपनी कुलदेवी या कुल देवता का भरपूर आशीर्वाद मिलने लगता है, तो कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, कितनी भी कोशिश कर ले, आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपके घर में कुलदेवी का मंदिर है, तो आपके घर के अंदर मांस मछली जैसी चीजों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। आप घर से बाहर भी ऐसी चीजों का सेवन भूलकर भी न करें। सात्विक आहार ग्रहण करें और अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। जो लोग तामसिक और राक्षसी भोजन ग्रहण करते हैं, उनके हाथ से कुलदेवी या कुल देवता कोई भी भोग या पूजा स्वीकार नहीं करते और उनकी नाराजगी हमेशा बनी रहती है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो दुश्मन है, वह इस बात को भली भांति जानता है। इसीलिए वह भरपूर कोशिश करेगा कि आप ऐसी गलतियां बार बार करें ताकि आपकी कुलदेवी या कुल देवता आपसे नाराज रहे और आपको उनका आशीर्वाद कभी ना मिल पाए। क्या आपसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से वह आपसे इस कदर दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रही है? दरअसल किसी भी इंसान के जीवन में कई सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो जीवन को खुशहाल बनाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हर इंसान की किसी न किसी से दुश्मनी जरूर होती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। कई बार जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें आपसे कोई उम्मीद होती है, आकांक्षा होती है, और आप उनकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते, तो वो अंदर ही अंदर आपसे दुश्मनी पाल लेते हैं और आपका नुकसान करने के बारे में सोचने लगते हैं। मौका मिलते ही आपके साथ कोई बड़ा धोखा या नुकसान कर देते हैं। मान लीजिए कभी किसी स्त्री ने आपसे कुछ हजार रुपए मांगे और आपने उस समय मना कर दिया। ये बात उसे बुरी लग गई और उसने अपने मन में आपके प्रति दुश्मनी का भाव बना लिया और मन ही मन आपके खिलाफ काम करने लगी। आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे लोगों के द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। आप बीमार पड़ सकते हैं या फिर घर परिवार में कलह और क्लेश बढ़ सकता है। ऐसे लोग खुद भी सुखी नहीं होते और दूसरों को भी सुखी नहीं रहने देना चाहते। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और हमेशा ध्यान रखें कि आपके आसपास मौजूद लोगों में कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिसे आपकी वजह से कोई दुख या तकलीफ पहुंच रही है, क्योंकि कई बार छोटी से छोटी बात भी बहुत बड़ा रूप ले लेती है और व्यक्ति अपना अपमान समझकर सामने वाले का बड़ा नुकसान करने की कोशिश करने लगता है। आपसे इस तरह दुश्मनी निभाने वाली औरत के बारे में पूरी जानकारी पाकर ही आप उससे अगर पूरी तरह से सावधान रहेंगे, तो वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। ऐसे लोग आपके पास पड़ोस में हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके घर की कोई सदस्य, खास रिश्तेदार हो सकती है। लेकिन आपकी कुंडली में आपसे ऐसी दुश्मनी निभाने वाली एक औरत है जो आपके परिवार की खुशहाली देखकर जलती है, आपको हमेशा तकलीफ में डालना चाहती है। जब आपका परिवार हंसता है तो इसका मन बहुत रोता है और यह आपका बड़ा नुकसान करने के बारे में सोचती है। आपके दुश्मन आपको जानबूझकर गलत संगति में फंसाने की कोशिश करेंगे। आपको मांस मदिरा जैसी चीजों की लत लगाएंगे ताकि आप इन चीजों में लिप्त रहे और अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद पाने से वंचित रह जाएं। इसके अलावा एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, आप किसी बाहरी व्यक्ति को अपने कुलदेवी या कुल देवता के स्थान पर अकेले ना जाने दें, क्योंकि यही वह समय होता है जब लोग दुश्मनी वश आपके कुलदेवी या कुल देवता को बांध सकते हैं, आपके जीवन में बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इन बातों के साथ साथ आप अपनी कुलदेवी को प्रसन्न रखने के लिए अपने घर में मौजूद महिलाओं का मान सम्मान करें, अपनी कन्या का मान सम्मान करें, घर में आने वाली महिलाओं का सम्मान करें, दरवाजे पर आने वाली गरीब महिला का सम्मान करें, क्योंकि आपकी कुलदेवी भी एक स्त्री है और वह कभी नहीं चाहेंगी कि आपके हाथों किसी स्त्री का अपमान हो। जब आप अपने आसपास मौजूद हर महिला का मान सम्मान करेंगे, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करेंगे, तो आपकी कुलदेवी आपसे विशेष रूप से प्रसन्न होंगी और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में चारों तरफ सुख समृद्धि आने लगेगी। कुलदेवी को उस औरत के तंत्र मंत्र से मुक्त करने के लिए आपको एक उपाय करना बेहद जरूरी है।
आप एक नींबू लेकर उस स्थान पर जाइए जहां आपके घर में कुलदेवी विराजमान है। उनके सामने जाकर आप इस नींबू को अपने सीधे हाथ में लेकर 21 बार अपने सर से घूमकर उतारा कर ले। फिर अपनी कुलदेवी का नाम लेते हुए इस नींबू के 2 टुकड़े करके अपने घर के पास के किसी चौराहे पर जाकर सीधे हाथ का नींबू उल्टे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ का नींबू सीधे हाथ की तरफ यानी विपरीत दिशा में फेंक दें। इसके बाद आप अपनी कुलदेवी या कुलदेवता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें माफ करे और आगे हमारे जीवन में हमारी रक्षा करे। आप अपनी कुलदेवी के सामने प्रण लें स्विंगल कि आप प्रतिदिन उनके सामने दीपक जलाएंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे और किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करेंगे। ऐसा करने से आपके जीवन में पहले की तरह सुख समृद्धि आने लगेगी। कुलदेवी को प्रसन्न करने के साथ साथ आपके लिए यह भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर आपके आसपास रहने वाली वह कौन औरत है जो आपकी कुलदेवी को बांधने का प्रयास कर रही है और ऐसा प्रयास वह क्यों कर रही है। मीन राशि वालों, आपकी कुलदेवी को बांध दिया है। इस औरत ने सारी हद पार कर दी है। उन हर हर महादेव दोस्तों, इस समय आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि एक औरत ने आपकी कुलदेवी को बांध दिया है जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी तहस नस हो गई है। सालों पहले आपके घर में जो खुशहाली थी, रुपया पैसा था, हर काम में कामयाबी मिलती थी, बस सब कुछ आपके जीवन से कहीं खो सा गया है। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी औरत की वजह से जिसने आपके जीवन में परेशानियां और मुसीबतें खड़ी करने के लिए कुछ ऐसे उपाय करके इसने आपकी कुलदेवी को बांध दिया है, उन्हें नाराज कर दिया है, जिसकी वजह से आपको उनका आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है और आपके जीवन में तमाम परेशानियां आ रही हैं। आप लाख मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल रही है। आपके घर में बिना वजह कलह और क्लेश बना रहता है। घर के सदस्य एक दूसरे की हेल्प करने की जगह एक दूसरे का नुकसान करने में लगे हुए हैं। अपने जीवन में सब कुछ सही करने के लिए आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि आप कुलदेवी को कैसे प्रसन्न सकते हैं, उन्हें इस औरत के बंधन से कैसे मुक्त कर सकते हैं। आगे आपको इस बार में कुछ कारगर उपाय बताए जाएंगे जिन्हें करके आप अपने जीवन को फिर से एक नई दिशा दे सकते हैं, अपनी कुलदेवी का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपनी कुलदेवी को प्रसन्न कर लिया स्विंगल, तो आप अपने जीवन में फिर से वह सब कुछ पा सकते हैं जो आपने खो दिया है। फिर से आप कामयाब हो सकते हैं, परिवार में सुख शांति और खुशहाली ला सकते हैं। साथ ही आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर वह औरत कौन है जो आपके जीवन में इतना बड़ा उलटफेर कर रही है। उसकी आपके साथ क्या दुश्मनी है जो आपको परेशान करने के लिए उसने यह सारे उपाय किए हैं। अपनी कुलदेवी को आप कैसे प्रसन्न कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में आगे कौन कौन सी बड़ी खुशियां मिलने वाली हैं, कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इस बारे में फुल इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि कुलदेवी या कुलदेवता कौन होते हैं। दरअसल आपके पूर्वजों द्वारा जिस देवी को पूजा जाता है उन्हें कुलदेवी और जिस देवता को पूजा जाता है उन्हें कुल देवता कहा जाता है। घर के किसी भी नए काम की शुरुआत, चाहे वह मांगलिक को धार्मिक हो या कोई भी कार्य हो, उसकी शुरुआत से पहले कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। जिस घर में कुलदेवी या कुलदेवता की पूजा पाठ नहीं की जाती है उस घर के सदस्य हमेशा परेशान रहते हैं। उनका परिवार टूटकर बिखर जाता है। लाख मेहनत करने के बाद भी उन्हें अपने काम में सफलता नहीं मिलती और लोगों द्वारा किए गए उपाय या टोने टोटके उनके ऊपर जल्दी असर करते हैं क्योंकि उनकी कुल यानी उनके परिवार की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। और यदि आप कुलदेवी या कुलदेवता की समय समय पर पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, उनके नाम का दीपक जलाते हैं, तो वो आपसे प्रसन्न होकर आपके आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देते हैं जिसके प्रभाव से कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपकी दुश्मन इस औरत ने भी आपकी कुलदेवी को इसीलिए बांध दिया है ताकि वह आपके आसपास मौजूद सुरक्षा कवच को नष्ट कर सके और आपका बड़ा नुकसान करने में सफल हो सके। क्योंकि जो औरत आपको परेशान करना चाहती है वो सिर्फ ये चाहती है
कि आप अपने परिवार के बीच में सुखी ना रहें, आपका जीवन खुशहाल ना हो। आपको दिन रात रोता हुआ देखना चाहती है, इसलिए वो दिन रात प्रयत्न करती रहती है आपको परेशान करने के लिए। इसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। इसने कुछ उपाय करके आपके कुलदेवी को बंध दिया है, जिसकी वजह से आपके द्वारा की गई कड़ी मेहनत भी आपको सफल नहीं कर पाती और आपका जीवन धीरे धीरे बर्बाद होने लगा है। आपको अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से आपके घर में धीरे धीरे धन की कमी होने वाली है और घर के सभी सदस्यों के जीवन में दुख और परेशानियां बढ़ने वाली है। आपको सबसे पहले अपने घर के किसी बड़े सदस्य से अपनी कुलदेवी या कुलदेवता की जानकारी हासिल करनी है। उसके बाद रोज उनके नाम का भोग लगाना होगा। उनके नाम से शुद्ध घी का दीपक जलाना होगा। उनके नाम से दान करना होगा, ताकि उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहे। क्योंकि जब आपको अपनी कुलदेवी या कुल देवता का भरपूर आशीर्वाद मिलने लगता है, तो कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो, कितनी भी कोशिश कर ले, आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं कर सकता। आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपके घर में कुलदेवी का मंदिर है, तो आपके घर के अंदर मांस मछली जैसी चीजों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। आप घर से बाहर भी ऐसी चीजों का सेवन भूलकर भी न करें। सात्विक आहार ग्रहण करें और अपने घर को हमेशा साफ सुथरा रखें। जो लोग तामसिक और राक्षसी भोजन ग्रहण करते हैं, उनके हाथ से कुलदेवी या कुल देवता कोई भी भोग या पूजा स्वीकार नहीं करते और उनकी नाराजगी हमेशा बनी रहती है। आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को उनकी नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो दुश्मन है, वह इस बात को भली भांति जानता है, इसीलिए वह भरपूर कोशिश करेगा कि आप ऐसी गलतियां बार बार करें ताकि आपकी कुलदेवी या कुल देवता आपसे नाराज रहे और आपको उनका आशीर्वाद कभी ना मिल पाए। क्या आपसे कोई गलती हुई है जिसकी वजह से वह आपसे इस कदर दुश्मनी निभाने की कोशिश कर रही है? दरअसल किसी भी इंसान के जीवन में कई सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो जीवन को खुशहाल बनाते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिनकी वजह से आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और हर इंसान की किसी न किसी से दुश्मनी जरूर होती है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। कई बार जीवन में ऐसे लोग भी मिलते हैं जिन्हें आपसे कोई उम्मीद होती है, आकांक्षा होती है, और आप उनकी उम्मीद पर खरे नहीं उतरते, तो वो अंदर ही अंदर आपसे दुश्मनी पाल लेते हैं और आपका नुकसान करने के बारे में सोचने लगते हैं। मौका मिलते ही आपके साथ कोई बड़ा धोखा या नुकसान कर देते हैं। मान लीजिए कभी किसी स्त्री ने आपसे कुछ हजार रुपए मांगे और आपने उस समय मना कर दिया। ये बात उसे बुरी लग गई और उसने अपने मन में आपके प्रति दुश्मनी का भाव बना लिया और मन ही मन आपके खिलाफ काम करने लगी। आपको पता भी नहीं चलेगा। और ऐसे लोगों के द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी सुख समृद्धि में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। आप बीमार पड़ सकते हैं या फिर घर परिवार में कलह और क्लेश बढ़ सकता है। ऐसे लोग खुद भी सुखी नहीं होते और दूसरों को भी सुखी नहीं रहने देना चाहते। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए और हमेशा ध्यान रखें कि आपके आसपास मौजूद लोगों में कहीं कोई ऐसा तो नहीं जिसे आपकी वजह से कोई दुख या तकलीफ पहुंच रही है, क्योंकि कई बार छोटी से छोटी बात भी बहुत बड़ा रूप ले लेती है और व्यक्ति अपना अपमान समझकर सामने वाले का बड़ा नुकसान करने की कोशिश करने लगता है। आपसे इस तरह दुश्मनी निभाने वाली औरत के बारे में पूरी जानकारी पाकर ही आप उससे अगर पूरी तरह से सावधान रहेंगे, तो वो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। ऐसे लोग आपके पास पड़ोस में हो सकते हैं, आपके दोस्त, आपके घर की कोई सदस्य, खास रिश्तेदार हो सकती है। लेकिन आपकी कुंडली में आपसे ऐसी दुश्मनी निभाने वाली एक औरत है जो आपके परिवार की खुशहाली देखकर जलती है, आपको हमेशा तकलीफ में डालना चाहती है। जब आपका परिवार हंसता है तो इसका मन बहुत रोता है और यह आपका बड़ा नुकसान करने के बारे में सोचती है। आपके दुश्मन आपको जानबूझकर गलत संगति में फंसाने की कोशिश करेंगे। आपको मांस मदिरा जैसी चीजों की लत लगाएंगे ताकि आप इन चीजों में लिप्त रहे और अपनी कुलदेवी का आशीर्वाद पाने से वंचित रह जाएं। इसके अलावा एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा, आप किसी बाहरी व्यक्ति को अपने कुल देवी या कुल देवता के स्थान पर अकेले ना जाने दें, क्योंकि यही वह समय होता है जब लोग दुश्मनी वश आपके कुल देवी या कुल देवता को बांध सकते हैं, आपके जीवन में बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इन बातों के साथ साथ
आप अपनी कुलदेवी को प्रसन्न रखने के लिए अपने घर में मौजूद महिलाओं का मान सम्मान करें, अपनी कन्या का मान सम्मान करें, घर में आने वाली महिलाओं का सम्मान करें, दरवाजे पर आने वाली गरीब महिला का सम्मान करें, क्योंकि आपकी कुलदेवी भी एक स्त्री है और वह कभी नहीं चाहेंगी कि आपके हाथों किसी स्त्री का अपमान हो। जब आप अपने आसपास मौजूद हर महिला का मान सम्मान करेंगे, जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करेंगे, तो आपकी कुलदेवी आपसे विशेष रूप से प्रसन्न होंगी और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में चारों तरफ सुख समृद्धि आने लगेगी। कुलदेवी को उस औरत के तंत्र मंत्र से मुक्त करने के लिए आपको एक उपाय करना बेहद जरूरी है। आप एक नींबू लेकर उस स्थान पर जाइए जहां आपके घर में कुलदेवी विराजमान है। उनके सामने जाकर आप इस नींबू को अपने सीधे हाथ में लेकर 21 बार अपने सर से घूमकर उतारा कर ले। फिर अपनी कुलदेवी का नाम लेते हुए इस नींबू के 2 टुकड़े करके अपने घर के पास के किसी चौराहे पर जाकर सीधे हाथ का नींबू उल्टे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ का नींबू सीधे हाथ की तरफ यानी विपरीत दिशा में फेंक दें। इसके बाद आप अपनी कुलदेवी या कुलदेवता के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हमसे जो भी गलती हुई है उसके लिए हमें माफ करे और आगे हमारे जीवन में हमारी रक्षा करे। आप अपनी कुलदेवी के सामने प्रण लें, स्विंगल, कि आप प्रतिदिन उनके सामने दीपक जलाएंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे और किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले उनकी विशेष रूप से पूजा अर्चना करेंगे। ऐसा करने से आपके जीवन में पहले की तरह सुख समृद्धि आने लगेगी। कुलदेवी को प्रसन्न करने के साथ साथ आपके लिए यह भी जानना बेहद जरूरी है कि आखिर आपके आसपास रहने वाली वह कौन औरत है जो आपकी कुलदेवी को बांधने का प्रयास कर रही है और ऐसा प्रयास वह क्यों कर रही है।